बच्चों आज कौन सा वार है? शनिवार। और शनिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सैटरडे। सैटरडे। वेरी नाइस। क्या कहते हैं? सैटरडे, है ना। तो आज जो है हमारा सेफ सैटरडे है। सेफ सैटरडे, और इसी को हिंदी में कहते हैं सुरक्षित शनिवार। तो जैसे कि हर शनिवार को हम कुछ न कुछ सुरक्षा के संबंध में जानते हैं, तो आज का जो हमारा विषय है वह है बाल श्रम और बाल विवाह। क्या है? देखिए सभी लोग ध्यान से ग्रीन बोर्ड को, एक शब्द लिखा है बाल श्रम और बाल विवाह। तो हम आज जानेंगे कि बाल श्रम क्या है। श्रम से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, श्रम माने मेहनत, है ना, शारीरिक मेहनत, और बाल मतलब होता है बालकों के द्वारा। ऐसे ही इसका मतलब होता है बाल मतलब बालक और विवाह मतलब शादी ब्याह। तो बालकों का शादी ब्याह और बालकों के द्वारा श्रम, ये जो हमारा आज का विषय रहेगा, ठीक है, चर्चा का। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं बाल श्रम के बारे में कि बाल श्रम क्या है। तो बाल श्रम को वैसे परिभाषित किया गया है 14 वर्ष से कम के बच्चों से स्कूल के समय में कोई कार्य कराना, ठीक है। स्कूल के समय में जैसे कोई बच्चा बकरी चराने लग गया, या क्या कर रहा है, मिट्टी की खुदाई के लिए भेज दिया हम उसको, या और कोई भेज सकता है गांव का, और है 14 साल से कम का है, हो सकता है उसको कोई कठिन शारीरिक श्रम करा रहा हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे? बाल श्रम कहलाएगा, है ना भाई। 14 वर्ष से कम के बच्चों से स्कूल के समय में काम करवाना, और ये इसको और एक तरह से कह सकते हैं 14 से 18 वर्ष के बच्चों से जोखिमपूर्ण कार्य करवाना। यानी 14 से 18 साल के बच्चे हैं और वो भी यदि कहीं जोखिमपूर्ण काम कर रहे हैं जहां उसकी जान पे खतरा हो सकता है, बड़े बड़े उद्योग में काम कराना, है ना, या बिजली इत्यादि के काम में उनको लगा देना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे? बाल श्रम, है ना भाई। क्या कहलाएगा? बाल श्रम। अच्छा, बाल श्रम से वास्तव में फिर होता क्या है? बाल श्रम को सरकार क्यों ऐसा चाहती है कि बाल श्रम ना हो हमारे देश में? जानते हैं इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? ये जो है बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है। किसकी शिक्षा में बाधा डालता है? बच्चों की, है ना। जैसे मान लो स्कूल के समय में कोई बच्चा काम कर रहा है तो स्कूल कैसे आएगा, और जब स्कूल नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई लिखाई आगे नहीं कर पाएगा, है ना। तो उससे बच्चों की शिक्षा में बाधा होता है और बच्चा जो है शिक्षा से वंचित हो जाता है, ठीक है। पहला प्रभाव जो बाल श्रम का पड़ता है। फिर है बच्चों के विकास पर असर पड़ता है। बच्चों का जो शारीरिक है, मानसिक है, ये जो विकास है उस पर असर पड़ता है, और धीरे धीरे स्वास्थ्य समस्याएं दिखाई देने लग जाती हैं बच्चों में। जैसे बड़े बड़े उद्योग में काम करते हैं, कोयला मान लो कोयला ढोने वाला काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे शरीर उसका, भाई जहाँ कोयले निकलते हैं वहाँ वातावरण में भी बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? प्रदूषण रहता है। तो श्वास के द्वारा वो जाते जाएगा इस बच्चे के शरीर में, है ना भाई, दूषित वायु, और बच्चा फिर एक दिन फेफड़े की समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा, फेफड़े की बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे जो है कई तरह की समस्याएं, सिर्फ एक ही नहीं, अनेक तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बच्चों में पैदा हो जाती हैं। तो बच्चों के विकास पर जो है बाल श्रम असर डालता है, ठीक है। और क्या होता है? बच्चे जो होते हैं शुरुआत में बहुत संवेदनशील होते हैं। आप बच्चे जैसे संवेदनशील होते हैं हर प्रकार से, है ना भाई, और ये जो संवेदनशीलता धीरे धीरे खत्म हो जाती है यदि उसको बाल श्रम करवाया जाएगा तो। जैसे कोई डांट डपट की काम कराए उससे, अरे आप तुमको करना पड़ेगा ऐसा काम, तो वो क्या है, एक प्रकार से उसकी संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी बच्चे की, है ना भाई। और जो है वास्तव में इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत अधिक काम किया है, और उन्होंने कहा है कि चाहे तो बच्चे इस सब का रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? यदि कोई बाल श्रम आपसे कराए तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। पिताजी सीधे बैठो। कोई बाल श्रम आपसे कराए तो आप उसकी रिपोर्ट कहाँ करेंगे? देखो, रिपोर्ट करने के लिए ये नंबर है 1098 में हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं।
चाइल्ड लाइन, है ना भाई, जिला बाल संरक्षण इकाई या बच्चों के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन को भी हम कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ गलत हो, सीधे बैठ जाओ, इधर मुँह करो। तो हम क्या कर सकते हैं, जो गैर सरकारी संगठन, इसको भी हम सूचना दे सकते हैं कि यहाँ बाल श्रम हो रहा है, तो इसके माध्यम से हमको बाल श्रम से छुटकारा मिल सकता है ना। तो ये हो गया बाल श्रम के बारे में पहली बात। लेकिन कभी कभी ये बताइए, मान लीजिए कोई बच्चा घर स्कूल से जाने के बाद अपने छोटे भाई बहन की देखभाल कर रहा है, तो फिर तो वो क्या बाल श्रम रहेगा? बाल श्रम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई? उसको कोई शारीरिक जोखिम नहीं है ना भाई, वो तो स्नेह से अपने भाई बहन की सेवा कर रहा है, प्यार से। तो प्यार दुलार जहाँ शामिल हो तो फिर वो कैसे बाल श्रम कहलाए, है ना भाई। मतलब शारीरिक जोखिम जब हमारे हो, स्कूल के समय में हम काम थोड़ी कर रहे हैं, स्कूल से जाने के बाद अपने भाई बहन की देखभाल कर रहे हैं, छोटे भाई बहन, तो वो एक प्रकार से बाल श्रम की स्थिति में नहीं रहेगा। जोखिम पूर्ण काम ना हो और उसका स्कूल ना छूटे, है ना भाई। जैसे अब आप घर में गए, स्कूल से जाने के बाद आपके मम्मी ने कहा बेटा ये थोड़ा सा गुंडी में पानी ला दो, तो हैंडपंप से, तो स्कूल से जाने के बाद तो करोगे ना अपने घर का काम, कि नहीं करोगे? कि बोलोगे कि भाई हमको तो सर ने मना किया है, हम घर का काम भी नहीं करेंगे, हम तो अपने कपड़े भी नहीं धोएंगे। तो ऐसी बात नहीं है ना भाई। स्कूल के समय में काम और जोखिमपूर्ण काम, है ना, ऐसे जो है ये सब बाल श्रम की स्थिति में आएगा। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, बाल विवाह के बारे में। तो आप लोग जैसे अक्षय तृतीया के समय में क्या करते हैं, गुड्डे गुड़िया का विवाह करते हैं छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया। तो पहले के जमाने में क्या होता था, सही मायने में छोटे छोटे जब रहते थे बच्चे, उसी समय उसका शादी ब्याह कर देते थे। बिल्कुल, यदि अरविंद और संजय देव बड़े बड़े बच्चे रहते थे तो उसकी शादी ब्याह कर देते थे, है ना भाई। बच्चे तो नासमझ होते हैं, और फिर बाद में गौना क्या करते थे गौना वगैरह कुछ, तो पहले के जमाने में। लेकिन अब तो समाज भी जागरूक हो गया है ना, और सरकार भी इस पर बहुत ध्यान देती है। तो अब आज हम चलिए जानते हैं बाल विवाह क्या है, ठीक। तो बाल विवाह है कोई भी विवाह या शादी, मैरिज इसको हम कहते हैं, जहां लड़का जो है 21 वर्ष से कम आयु का हो, ठीक है। कितने साल से? 21 साल से कम आयु का हो, और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम हो, और वहां कहीं शादी हो रही हो, तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है, ठीक है। बाल विवाह मतलब सिर्फ गुड्डे गुड़िया का या 10-12 साल के बच्चों का भी शादी ब्याह नहीं। यदि लड़का 21 साल से कम है, ईसा, लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21 साल, और लड़की की आयु 18 साल, और इससे कहीं छोटे छोटे हैं तो वो बाल विवाह की श्रेणी में माने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए कि बाल विवाह से प्रभाव क्या पड़ता है। बाल विवाह को मना क्यों किया जाता है कि बाल छोटे बच्चों के साथ ब्याह नहीं करना है? आकाश, क्यों मना किया जाता होगा बताओ, जानना चाहोगे क्यों भाई? तो देखिए, सबसे पहले बचपन में शादी करने से बच्चों का बचपना छिन जाता है ना भाई। क्या छिन जाता है? बच्चों का बचपना छिन जाता है, और बच्चों के स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? घरेलू हिंसा, जो लड़कियां होती हैं अब दूसरे के घर में चली गई बहू बन के, तो छोटी छोटी हैं, 10-12 साल 14 साल की है मान लो, तो वहाँ घरेलू हिंसा की संभावना हो जाती है। उसे बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है उसे ससुराल में काम कराने लग जाए, है ना भाई। और पढ़ाई तो छूटेगा ही, बाल विवाह हो जाएगा तो वहाँ ससुराल में आने के बाद कोई पढ़ाएगा, तो घरेलू हिंसा की संभावना भी बढ़ जाती है ना भाई। और शिक्षा भी छूट जाता है, और स्वास्थ्य पर बहुत अधिक विपरीत असर पड़ता है, और आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करें, ऐसी स्थिति हो तो हम स्कूल में बच्चे वाले पढ़ने हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या करते हैं हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना भाई। तो हम क्या करें, जब कभी बाल विवाह कहीं हो तो हम क्या करें, अपने परिवार में, स्कूल में या बड़े को बताएं, और या फिर 1098 जो होता है ये नंबर 1098 एक नंबर है ना भाई।
ये चाइल्ड लाइन का नंबर है, इसमें हम सूचना दें या फिर पुलिस को बताएं या गैर सरकारी संगठन को बताएं और इसको बता करके हम बाल विवाह को रुकवा सकते हैं। ठीक है, पुलिस आएगी और जो बाल विवाह करवा रहा होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो इसको होता क्या है, देखो 2006 का अधिनियम है, 2006 बाल विवाह अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया है, शादी करने और कराने वाले जो यदि बच्चों की शादी कराते हैं उसको क्या क्या सजा देते हैं, जानते हो? क्या क्या सजा देते हैं, ध्यान से सुनिए। रिश्तेदार को सजा मिलेगी जो उसमें शामिल होगा। ठीक है, इसको सजा मिलेगी रिश्तेदार को, और किसको मिलेगा, बारातियों को भी मिलेगा। देखो ऐसे बाल विवाह हो तो बाराती बन के भी नहीं जाना, ये नहीं कि हमारे यहाँ शादी नहीं हो रही हम तो बाराती बन के जा रहे हैं तो हमको कुछ नहीं होगा, नहीं, बाराती को भी और पंडित को भी, जो शादी ब्याह पढ़ते हैं उसको भी, है ना, उसको भी क्या होता है, और क्या होगा, टेंट वाले को भी, जो टेंट लगाया है उस शादी में उसको भी, हलवाई जो खाना बना रहा है उस शादी में उसको भी, और बैंड बाजा वाले को, इस सबको कठोर सजा मिल सकती है। ठीक है, चलने दो, तो कठोर सजा मिल सकती है ना भाई। और लेकिन महिलाओं को और बच्चों को जो शादी में शामिल है उसको सिर्फ जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना, उनको शारीरिक दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सबसे पहली बात तो बाल विवाह होने नहीं देना है। कहीं हो रहा है तो उसकी सूचना इसमें हम दें चाइल्ड लाइन में, या पुलिस को सूचना दे, अपने से बड़ों को बताएं या टीचर को बताएं कि यहाँ ऐसा हो रहा है। तो ये जो है बाल विवाह को हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए, है ना भाई, ताकि जो किसी भी लड़के या लड़की की शिक्षा न रुके और उसे किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी खतरा ना हो और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा ना हो, घरेलू हिंसा। तो इन चीज़ों को यदि हम जानेंगे तब हम क्या कर सकते हैं, बाल श्रम से अपने समाज को बचा सकते हैं और बाल विवाह से भी अपने समाज को बचा सकते हैं और हम समाज को आगे बढ़ाने में कुछ मदद कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये जो हमारा आज का विषय था बाल श्रम और बाल विवाह। तो आप लोग बताइए, कुछ प्रश्न है क्या इसके संबंध में आप लोगों के द्वारा कुछ पूछना चाहेंगे? और बताइए कोई। अच्छा ये बताइए, टीवी में बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा, तो क्या वे बाल श्रम की स्थिति में आएंगे? बाल श्रम की स्थिति में वो तो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना भाई, क्या कर रहे हैं, कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो बाल श्रम रहेगा, कलाकार बन जाएगा वो तो बड़ा होके। अच्छा मान लो स्कूल के समय में हम आपसे खेल गतिविधि करा रहे हैं और खेल में हम आपको 100 मीटर का दौड़ कराए तो उसमें भी तो शारीरिक मेहनत हो रहा है, तो क्या वो बाल श्रम कहलाएगा? नहीं। तो ऐसी जो चीजें हैं वो बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आती, है ना भाई, क्योंकि आपके शारीरिक विकास के लिए हम कार्य करा रहे हैं। जो छोटे मोटे काम होते हैं स्कूल में, खेल गतिविधि होती है, जैसे आप कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी में भी मेहनत लगता है, खेलते हैं स्कूल में कबड्डी, खो, लंबी दौड़, है ना भाई, या जंप हम करते हैं या दौड़ करते हैं, है ना भाई। तो ये जो है बाल श्रम नहीं कहलाता। बाल श्रम क्या कहलाएगा? जिसमें स्कूल के बच्चों की पढ़ाई छूटने का भय हो या कोई बहुत ज्यादा शारीरिक जोखिम हो, तो ऐसी चीजों को हम बाल श्रम कहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो आज का विषय हम यहीं रोकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।